दोस्तों, एक पुलिस थाने में एक आदमी की इनकाउंटर की बात चल रही थी। तभी वहां की एक कांस्टेबल महिला जब इस बात की भनक लगती है उसे, तो वो इस नाम को जानना चाहती है कि आखिर किसका इनकाउंटर होने वाला है। जैसे उस आदमी के नाम का खुलासा होता है, उसकी सुनकर होश उड़ जाते हैं। वो अपनी ड्यूटी से जब अपने पर्सनल रूम पर पहुंचती है, जाकर वहां पर मोबाइल फोन से उसका नंबर डायल करती है। फोन करके उसे बताती है कि तुम फौरन हमारे रूम पर चले आओ, बहुत ही इमरजेंसी काम है। दोस्तों, वो आदमी होता है फौरन ही उसके रूम पर आ जाता है। आने के बाद वो सारी बातें बताती है कि यहाँ की जो है पुलिस, वो तुम्हारा इनकाउंटर का प्लान बना रही है और इस तरीके से तुम्हें मौत के घाट उतारने वाले हैं। उस आदमी के भी सुनकर होश उड़ जाते हैं और वो पूरा थर-थर काँपने लगता है और वो डर जाता है। महिला कहती है, जो कांस्टेबल महिला होती है, कि आज की रात तुम हमारे ही रूम पर रह जाओ और सुबह ही कुछ आदमियों को बुलाकर तुम अपने घर चले जाना। दोस्तों, वो आदमी जो होता है, वो उसके रूम पर रात भर के लिए रुक जाता है, सो जाता है। उसको क्या पता था कि हमारे साथ घटना रात में भी हो सकती है। जैसे ही रात के 2 ढाई बजते हैं, पुलिस उसके रूम पर रेड मार देती है। जैसे ही छापा मारती है, दोस्तों, उस आदमी को नग्न अवस्था में पाया जाता है। दोस्तों, और वो कांस्टेबल महिला भी नग्न अवस्था में पाई जाती है। तो उन दोनों के सर जो है वो शर्म से झुक जाते हैं। दोस्तों, ऐसे भी लोग समाज में पड़े हैं जो कि अपने पति के होते हुए भी लोग दूसरे लोगों से नाजायज संबंध बना लेते हैं। दोस्तों, ये सब कुछ कवर करेंगे इस वीडियो में। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट और समझते हैं इस पूरी सच्चाई को कि आखिर में वो आदमी कौन था, उस कांस्टेबल महिला के घर में क्या करने गया था, उससे क्या संबंध था दोनों का। दोस्तों, ये कहानी है बिहार के सिवान जिले के छोटे से थाने की, जहां पर एक कांस्टेबल महिला जिसका नाम पूनम था, वो तैनात थी। अच्छा से वर्क कर रही थी, उस अपने अच्छे से ड्यूटी निभा रही थी। दोस्तों, उसके परिवार में उसका पति भी था और एक 5 साल का लड़का भी था। पति से आए दिन झगड़े होने के कारण उसका डिवोर्स का नंबर आ चुका था। वो अपने थाने के पास एक रूम लेकर अपने बेटे के साथ रहा करती थी। दोस्तों, थाने में एक नए एसएसओ का ज्वाइन होता है और एसएसओ बहुत ही अच्छा आदमी था। दोस्तों, बहुत अच्छे से ख्याल रख रहा था अपने थाने का, क्षेत्र का। और वहां का एक पत्रकार जिसका नाम सुनील था, वो अपनी पत्रकारिता पे बहुत ही माहिर था। खनन विभाग और लूट घसूट आदमियों का बहुत ही पर्दाफाश कराता था और उनके खिलाफ एक्शन लेता था। दोस्तों, एसएसओ के आने के बाद उन लोगों के खिलाफ भी एक्शन लिया गया और उससे कहीं ना कहीं दोस्ती हुई उस पत्रकार सुनील से। दोस्तों, लेकिन खनन माफिया का साथ कहीं ना कहीं पुलिस देने लगी, क्योंकि उससे पैसे ऐंठने लगी, जिससे कहीं ना कहीं जो ये पत्रकार था वो नाराज होने लगा था। दोस्तों, कही जाती है पुलिस की दोस्ती भी खराब होती है, पुलिस की दुश्मनी भी खराब होती है। कहा जाता है गांव में कि पुलिस तो जात ही खराब होती है, पुलिस से कोई भी दोस्ती नहीं करना चाहिए। दोस्तों, फिर उसके बाद धीरे धीरे कब उस सुनील पत्रकार से दोस्ती दुश्मनी में बदलने लगती है, वो खुद नहीं जान पाता। इधर एसएसओ जो था वहां का, जिसका नाम अमित था, वो कहीं ना कहीं इस महिला कांस्टेबल का कैरेक्टर देखते हुए उसके पति से झगड़े, वो अपने जो था उसके हवस का वो भूखा होने लगा था कि क्यों ना इस हवस का शिकार बनाया जाए। दोस्तों, उसके पीछे लग जाता है और कहीं ना कहीं सुनील जो पत्रकार होता है, उसकी दोस्ती इस पूनम नाम की इस कांस्टेबल महिला के साथ हो जाती है। धीरे धीरे बहुत दिनों से उस थाने में रहने की वजह से उसकी दोस्ती उससे हो गई थी। धीरे धीरे समय गुजर रहा था, दिन बढ़ रहे थे, चल रहा था। एक दिन अचानक उससे खनन माफियाओं में झगड़े होने के कारण वो अपने पत्रकारिता के दम पर उनको जो है कि हाईलाइट कर देता है, जिससे मामला और सरगर्मी तेज हो जाती है। दोस्तों, वहां का एसएसओ अब तय कर लेता है इसे किसी न किसी केस में फांसकर इसका इनकाउंटर कर दिया जाए। थाने में यही सब कुछ बात चल रही थी। तभी वो जो पूनम जो पुलिस जो कांस्टेबल महिला होती है, इस बात की उसे भनक लगती है, उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि सुनील से उसका अच्छा खासा रिश्ता था, अच्छा खासा उससे बनती थी, क्योंकि वो उसका बहुत ही अच्छे से केयर करता था। दोस्तों, छोटे मोटे काम जो था उसका करवा देता था, क्योंकि वो महिला कांस्टेबल अकेली थी, तो उसके घर भी आया जाया करती थी और महिला कांस्टेबल उस पत्रकार के भी घर आया जाया करती थी। शादी फंक्शन छोटे बड़े कामों में भी वो हाथ बटाया करती थी। दोनों परिवार के साथ रहा करते थे, सब दोनों परिवार
आपस में जानते थे कि ये लोग कौन है। दोस्तों, जब सुनती है ये बात इनकाउंटर की, उसके होश उड़ जाते हैं, अपने रूम पर आती है, उस पत्रकार के पास फोन करती है और उसे अपने घर पर तुरंत बुलाती है। बुलाने के बाद जैसे ही पत्रकार उसके घर पर आता है, उसे सारी बात बताती है कि तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचा रहा है, तुम्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है, तुम यहाँ से कहीं मत जाओ, तुम रात यहीं रुको, कल चले जाना। दोस्तों, वो उसके घर में रुक जाता है और उसके बेटे के साथ सो जाता है खाना पीना खा के। दोस्तों, रात में 2:30 बजते हैं, पुलिस रेड मार देती है। उसे अर्धनग्न कमरों पे पाया जाता है, केवल अंडरवियर और बनियान पहने हुए उसके बेटे के साथ वो आदमी सुनील जो पत्रकार होता है वो सो रहा होता है। महिला कांस्टेबल पास के दूसरे रूम में सो रही होती है, वहां से उठ के आती है और सारी वारदात बताती है, लेकिन पुलिस मानने को तैयार नहीं हो रही थी। उस पर वीडियो बनाती है और गलत धाराओं से उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा देती है। ये दोनों संबंध बना रहे थे और गलत गलत अश्लील हरकतें कर रहे थे और अपनी हवस मिटा रहे थे। उधर पूनम का जो कहना था कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये मुझे अच्छे लगते हैं, इनसे मैं इम्प्रेसित हूं, मैं इनके साथ शादी करना चाहती हूं, ऐसा कोई संबंध नहीं है, मेरे साथ इनका कोई भी अभी रिश्ता नहीं है। लेकिन पुलिस मानने को तैयार नहीं हुई और इनको 50 धाराओं के खिलाफ इसमें धाराएं लगाकर इन्हें 25 दिन के लिए जेल भेज दिया जाता है। जेल से जैसे ही छूटकर आते हैं, इनके खिलाफ फिर से षड्यंत्र रचने लगते हैं लोग। इसके साथ ही पत्रकार के खिलाफ भी ये लोग एफआईआर दर्ज करवा देते हैं, यहाँ पे कि लूट घसूट और मार के भी बदौलत वहां पर उसके उतारू हो जाते हैं। जो वहां के एसएसओ होता है बहुत ही प्रताड़ित करने लगता है। दोस्तों, धीरे धीरे मामला चल रहा होता है, तभी जो है कि इधर एसएसओ उस पर दबाव डालता है कि सुनील के खिलाफ तुम गवाही दो और गलत गलत धाराओं में तुम मुकदमा दर्ज कराओ, नहीं तो तुम्हें मैं सस्पेंड कर दूंगा। कहीं ना कहीं पूनम जो होती है वो सस्पेंड हो जाती है, लेकिन गलत धाराओं पर सुनील को जेल जाने और अंदर मुकदमा लड़ने के लिए तैयार नहीं होती है। कहीं ना कहीं जो वहां का एसएसओ था वो पूनम को अपने हवस का शिकार बनाना चाहता था, लेकिन पूनम तैयार नहीं होती है। पूनम को वो सस्पेंड कर देता है। पूनम घर की ना घाट की, वो अपनी नौकरी से भी हाथ धो बैठती है, लेकिन मजबूरन में क्या करे, उसे यही मंजूर था। दोस्तों, अब पूनम अपने नौकरी को खो देती है और अपने जीवन में फिर से एक मजदूरी की तरह जीवन जीने लगती है। दोस्तों, कहानी सुनाने का मकसद हमारा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि हमें जागरूक करना है कि दोस्तों किसी के साथ भी घटना हो सकती है। जैसे एक बिहार के इस छोटे से राज्य और छोटे से थाने में ऐसी घटना हुई, क्योंकि वो पूनम और सुनील का दोष ही किया था। दोनों प्यार मोहब्बत कर रहे थे, अगर उसका पति उसके रास्ते से हट गया, वो दोबारा एक नई जिंदगी जीना चाहती थी, तो उसने क्या गुनाह कर दिया। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप भी लिखकर जरूर बताइएगा कि उसका गुनाह क्या था, उसका जुर्म क्या था। दोस्तों, फिर मिलेंगे ऐसी इंटरेस्टिंग और इमोशनल कहानी लेकर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।